मित्रों, नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल कांत। साथियों, एक बड़ा ऑर्डर आया है आपको और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन उस ऑर्डर पर कुछ सवाल भी खड़े होते हैं, नए सवाल खड़े होते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डर दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर दुकान पर ये लिखा होना चाहिए कि उसका प्रोप्राइटर कौन है, यानी मालिक कौन है। ये ऑर्डर इसलिए दिया गया था कि कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा के दौरान जो यात्री होते हैं वो सात्विक भोजन करना चाहते हैं, जिसका नॉन वेज से कोई लेना देना ना हो, शुद्धता हो उसमें। तो उसके लिए ये ऑर्डर किया गया था ताकि उनको पता रहे कि हम जो भोजन खा रहे हैं वो सात्विक है या नहीं है। इसमें कहा गया था कि आप जो मालिक है दुकान का उसका नाम होगा। ये जो बात कही गई थी ये एक 2006 का एक्ट है जो कांग्रेस सरकार लेके आई थी, जिसके अंदर शॉप एक्ट है। ये शॉप एक्ट के अंदर हर दुकान पर मालिक का नाम और कर्मचारियों के नाम लिखना आवश्यक होता है, ऐसा मेरी नजर में आया है। और ऐसा ही कुछ प्रावधान कंज्यूमर एक्ट में भी है और ऐसा ही कुछ प्रावधान जो टैक्स एक्ट है हमारा, अ, गब्बर सिंह एक्ट कहते हैं जिसे राहुल गांधी, और जीएसटी जो है, जीएसटी के तहत भी इसी तरह के प्रावधान है। आज ये मामला इसका बीजेपी के कुछ लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन विपक्ष ने इसकी आलोचना की। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो जो आप चीज सर्व कर रहे हैं, यानी भोजन सर्व कर रहे हैं या मिठाई सर्व कर रहे हैं या फल सर्व कर रहे हैं, इसका डिस्प्ले आप कर सकते हैं। और होटल में जो है वो आप ये कर सकते हैं कि ये मांसाहारी खाना है या शाकाहारी खाना है। इस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसने कई सवालों को जन्म दे दिया। हो सकता है कि होटल शाकाहारी हो लेकिन बनाने वाला मांसाहारी हो सकता है कि वो मांस खा के आया लेकिन वो जो खाना बनाकर सर्व कर रहा है वो शाकाहारी। हिंदू धर्म में उस घर को सात्विक नहीं माना जाता है जिस घर में भोजन बनता है, नॉन वेज भोजन बनता है, मांसाहारी भोजन बनता है। और आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, और उसमें एक आमिर खान की फिल्म भी है जो पहलवान के ऊपर बनी है, कि अगर किसी को नॉन वेज खाना है तो उसके बर्तन भी अलग होते हैं। क्या कोर्ट का ये जो ऑर्डर आया है उससे ये जो मान्यताएं हैं ये पूरी हो पाएंगी? हम एक ही बर्तन में अगर मांसाहारी भी बना दें या मांसाहारी बना रहे थे, अब इस पीरियड में क्योंकि रश ज्यादा है हम उसको शाकाहारी कर दें, तो क्या उस भोजन को शाकाहारी मान लिया जाएगा, सात्विक भोजन मान लिया जाएगा? कई सारे सवाल हैं। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर आते हैं और उनमें ये बताया जाता है कि भोजन को हलाल कैसे करना है। अगर कोई भी आप भोजन कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसे हलाल कैसे किया जाए, इसका तरीका बताया। और इसमें ये बताया गया है कि आप उस भोजन में थूक फेंक दें तो वो हलाल हो जाएगा। तो क्या ये हिंदुओं को मंजूर होगा कि भोजन चाहे वो शाकाहारी बन रहा है लेकिन उसमें थूक फेंक कर उसको सात्विक कर दिया जाए तो थूक तो दिखेगी भी नहीं। और ऐसे वीडियो आम है सोशल मीडिया पर। इसको लेकर ना तो सरकार को क्लैरिटी है ना कोर्ट को क्लैरिटी है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसा नहीं करेगा। क्या कोर्ट ये गारंटी देगी कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा? हम लोगों ने भोजन में सुसु करते भी देखा है, थूक फेंकते भी देखा। पानी जो सर्व किया जाता है दुकानों पर उसमें भी थूक फेंकते देखा। और ऐसे वीडियो हैं, वीडियो गलत नहीं होते। कैमरे से आप कुछ नहीं छुपा सकते।
और कोई भी व्यक्ति जानबूझकर ये क्यों करेगा? क्योंकि उसको मालूम है कि इससे उसके प्रति एक वितृष्णा का भाव पैदा होगा। तो अगर वो कर रहा है तो सच में कर रहा है। तो क्या कोर्ट इस चीज को रोक लगा सकती है कि ऐसा ना हो और शुद्ध सात्विक भोजन मिले? और जबकि ये कानून का हिस्सा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब बुर्का पहनते हैं तो हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं हमारा अधिकार है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम राइट टू वियर क्लोथ्स एंड राइट टू ईट एनीथिंग ये देंगे। तो भाई अगर उस वर्ग की मर्जी है कि मैं ये खाऊं, तो क्या हिंदू वर्ग की मर्जी नहीं हो सकती कि मैं ये खाऊं? क्या कोर्ट उन्हें फोर्स करेगा कि नहीं यही खाइए? बहुत सारे सवाल। साथियों, मैं एक आपको सोल्यूशन भी बताता हूं इसका। देखिए, ये जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में और नैरेटिव है, वो एंटी हिंदू लोगों के पास है, तो इसलिए उनसे तो कोई उम्मीद करना बेकार है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि जिस दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिखा है उससे लीजिए ही मत कुछ। उसको बोलिए अगर अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, तो अपना नाम लिखिए। मुझे आपसे लेना होगा तो मैं निश्चित रूप से लूंगा, और मुझे आपसे नहीं लेना होगा तो मैं नहीं लूंगा। ये हमारी चॉइस है। तो जिस दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिखा है, मान लीजिए कि वो दुकान जो है आपके मतलब की चीज नहीं लेने लायक है, या आप उससे सामान मत खरीदिए, खासतौर से जो खाने पीने की चीजें। बाकियों में तो आप फिर भी थोड़े वो हो सकते हैं, लिबरल हो सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन खाने पीने की वस्तुओं में विशेष ध्यान रखिए। चाहे रेडी हो, चाहे दुकान हो, नाम देखकर ही लीजिए, और नाम नहीं है तो पूछिए नाम क्या है। तो साथियों, ये कोई विद्वेष फैलाने की चीज नहीं है। इसको जाति के नजरिए से या धर्म के नजरिए से मत देखिएगा, और ना ही इस पर लिखिएगा कि आप विद्वेष फैला रहे हैं। मैं कोई विद्वेष नहीं फैला रहा। अगर वो अपने धर्म के प्रति ऑनेस्ट हैं या ऑनेस्ट रहना चाहते हैं और ऐसे काम करते हैं जिसमें हर चीज जो है वो हलाल होनी चाहिए, तो मुझे भी अपने धर्म के प्रति ऑनेस्ट रहने का और धर्म की पालना करने का अधिकार है। दो समुदायों में ये भेद नहीं हो सकता कि एक समुदाय को विशेष लाभ मिलेंगे, एक समुदाय को विशेष लाभ नहीं मिलेंगे। वो लाभ नहीं मिलेंगे, विशेष भी नहीं। तो साथियों, इस अंक में इतना ही। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाइएगा, उससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमें उसका लाभ भी मिलता है, और आप तक हम अच्छी से अच्छी चीजें लेकर आते हैं। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।